ये मटेरियल है, समझ लीजिए आप। क्या ऐसे निर्माण कार्य होगा सर? बताइए कितने दिनों तक चलेगा ये भवन? ये छत क्या रुकेगा इस पे? कितने दिनों तक ये दीवार साथ देने वाली है? नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी गोरखपुर जिले के प्राथमिक विद्यालय सुरगाना में हम आए हुए हैं, जो विकासखंड पाली के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ विद्यालय में हम प्रवेश लेते हैं। यहाँ विद्यालय में जो एक जर्जर भवन था, पहले जर्जर भवन हुआ करता था, और वहाँ पर हम कवरेज के लिए पहले भी आए थे और कवरेज दिखाए थे कि यहाँ जर्जर भवन है, और वो एक कमरा यहाँ पर था और बाकी यहाँ पर था। यहाँ पर विद्यालय इसी प्रकार से ही थे। पहले बहुत पहले मतलब थे, 1 साल पहले हमने बनाया था न्यूज, और उसके बाद इसको ध्वस्तीकरण कराया गया। ये विकासखंड पाली के अंतर्गत ये निर्माण कार्य चल रहा है, नव निर्माण कार्य चल रहा है, और ये नए सिरे से विद्यालय बन रहा है और ये कमरा बना है। और ये जैसा कि किस प्रकार से बन रहा है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये 2M ईंट का प्रयोग किया गया है। नीचे इस दीवार को खड़ा करने में 2M ईंट का प्रयोग किया गया है, जो घटिया क्वालिटी का ईंट लगा है। इस प्रकार से कि देख कर समझ सकते हैं आप, वो ये सफ़ेदी छोड़ रहा है, मानो कितना नमक हो इस ईंट में। इस प्रकार से सफ़ेदी छोड़ने लगा अभी से ही। अभी तो इसका छत भी नहीं लगा है, और अभी तो दीवार केवल चला था, हल्की सी बारिश की बूंदें भी नहीं पड़ी होंगी इस पर। जिस प्रकार से ये देख पा रहे हैं किस प्रकार से ईंट का हाल हो गया है, और ये मटेरियल किस प्रकार से लगा है, इसमें मटेरियल का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है, मैं दिखाना चाहता हूँ आप सभी को। और देखिए, ये मटेरियल का प्रयोग किया गया है। देखिए, ये मटेरियल है, इसमें जब आपस में जोड़ ही नहीं है, जरा भी पकड़ नहीं है इस मटेरियल में, मिट्टी की तरह है बिल्कुल सी। मिट्टी भी होता ना, तो मिट्टी भी हाथ में से तोड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, और कठोर होती है इससे भी मिट्टी, जो गारे की मिट्टी होती है। गारे की मिट्टी से भी बदतर ये हालात है। ये रेत, ये जो मटेरियल जिसमें सीमेंट का प्रयोग, बालू की मात्रा सबसे अधिक है और सीमेंट की मात्रा बहुत ही कम है। किस रेशियो में यहाँ के ठेकेदार इस बिल्डिंग को तैयार करवाएं, किस प्रकार से इस विद्यालय का निर्माण कार्य करा रहे हैं, वो ठेकेदार ही जानेंगे कि क्या रेशियो है, किस रेशियो में इसे बनवाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है विद्यालय निर्माण कार्य। न इतने वर्षों के बाद जर्जर हो गया था, जर्जर होने के बाद ध्वस्तीकरण करा गया, ध्वस्तीकरण के बाद पुनः नए तरीके से अगर बन भी रहा है, तो इसको इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि ये महज 10-15 वर्षों में धराशायी हो जाएगा, गिर जाएगा, टूट फूट जाएगा। मैं यहाँ के एक पिलर्स के दिखाना चाहूँगा। ये जो दीवार पे के बीच में, ये नींव के ऊपर से जो लगाया गया एक पिलर से ढाला गया है, मानो कि इसमें सरिया ही ना पड़ा हो। ऐसा लग रहा है कि देखने में कि शायद इसमें सरिया पड़ा हो, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत ही कमज़ोर है। देखिए बहुत ही कमज़ोर है, और बिल्कुल एक घटिया क्वालिटी के मसालों से इसको तैयार किया जाए। इधर नीचे देखिए, पिलर्स के सरिया ऐसे दिखाई दे रहा है। बताइए, इस प्रकार से इसको निर्माण कार्य करा रहे हैं। ये छज्जा जो दिखाई दे रहा है, छज्जा के सभी टोटल जिस प्रकार से सरिया बांधी गई है, उसी प्रकार से सरिया पूरा टोटल दिखाई दे रहा है। ऐसे हो रहा है यहाँ विद्यालय निर्माण कार्य। सरकारी बजट का जबरदस्त घोटाला कर रहे हैं यहाँ पर लोग। इस प्रकार से ठेकेदार सरकारी बजट का जबरदस्त घोटाला कर रहे हैं, और कई बार यहाँ पर खबरें बनाई गई थी जर्जर भवन को लेकर के, और यहाँ पर पूरा कवरेज टोटल हुआ था, लेकिन यहाँ की स्थितियाँ सुधरने को नाम नहीं ले रही। और जो विद्यालय प्रांगण में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन यही 2 भवन ऐसे थे जो जर्जर थे। अब नए सिरे से बन भी रहा है, तो इस प्रकार से बन रहा है कि अधिक समय तक ना चल करके ये कम ही उम्र, कितनी दिन की इसकी उम्र होगी, बताइए कितनी उम्र होगी इस विद्यालय का, जो ऐसे ही, बताइए ऐसे ही जब ये मिट्टी की तरह ये मटेरियल है, समझ लीजिए अब क्या रुकेगा ये छत क्या रुकेगा इस पे? कितने दिनों तक ये दीवार साथ देने वाली है? इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े ईंट का प्रयोग करके, घटिया क्वालिटी मटेरियल से प्रयोग करके के इसको बनाया जा रहा है। जबरदस्त घोटाला हो रहा है ठेकेदार के द्वारा, और पूरा छज्जा देखिए किस प्रकार से है। और यही नहीं, ये दरारें अभी से ही आ गई हैं, अभी बन ही रहा है तब तक दरारें आ गई हैं, और ये पूरा सरिया टोटल दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये 4-4 अंगुलियाँ चल जाएंगी पिलर में, 4-4 अंगुलियाँ इसमें घुस जाएंगी। इस प्रकार से बन रहा है, छज्जा इस प्रकार से है, और अभी छत भी लगाना बाकी है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए केवल छत लगाना बाकी है। ये पिलर जो पिलर है बनाए जा रहे हैं, ये पिलर जो बनाए गए हैं, कोई भी मतलब RCC पिलर नहीं, और ईंट का पिलर दिया गया है इसमें। बिल्कुल पूरी तरीके से घटिया मटेरियल का प्रयोग करके इसका मरम्मत कार्य चल रहा है। और इसके विषय पे थोड़ा सा बातचीत करने वाले हैं यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी से। हेलो सर, नमस्ते। सर, मैं राजीव रंजन स्टेट प्राइम न्यूज़ से बात कर रहा हूँ सर। मैं राजीव रंजन स्टेट प्राइम न्यूज़ से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए। कह रहे हैं सर, हम सुरगाना ग्राम सभा में आए हुए हैं। सुरगाना में एक प्राइमरी विद्यालय है सर, और यहाँ पर नव निर्माण कार्य चल रहा है विद्यालय का।
है ना सर? सर इसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? इस प्रकार से मटेरियल का प्रयोग किया गया है सर कि आपस में पकड़ ही ना हो। हम तो टेक्निकल है नहीं, हम उसको चेक कर लेंगे, जिले पे लिख के भेज देते हैं, टेक्निकल टीम आएगी चेक करेगी। बिल्कुल सर, ऐसे निर्माण कार्य होगा सर, बताइए कितने दिनों तक चलेगा ये भवन? आप तकनीकी समिति के मेंबर होते हैं जो, जी। उनसे बात कर लीजिए, ठीक ना? डीसी। हाँ, चूंकि क्या सर नाम आप है? शिक्षा विभाग से हैं तो मैं आपसे बात नहीं, करना नहीं, ज़्यादा ये उचित समझा। CNDS का वो होता है, जी। ये हैंडओवर डिस्ट्रिक्ट को होता है, ठीक ना? तो वहाँ डीसी होते हैं हमारे जी। विभाग के, उन्हीं को देखना होता है निर्माण कार्य। कब से निर्माण कार्य चल रहा है सर इस भवन का? इसका होगा 1 आध महीने 2 महीने पहले हुआ होगा। मैम जैसा कि बताई हैं कि दिवाली के पहले से ही चल रहा है और इस प्रकार कट कर दिए फ़ोन। और रजनीश द्विवेदी BO पाली, और ये सर का नंबर था। अब सोच लिए खंड शिक्षा अधिकारी से बात हो रही थी मेरी, और उन्होंने फ़ोन काट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे अंडर में नहीं है। बताइए, वो कह रहे हैं उच्च अधिकारियों के संरक्षण में, उच्च अधिकारी इसको देखेंगे। तो अच्छा बताइए, शिक्षा विभाग का मामला है तो इस शिक्षा विभाग को ही देखना है ना कि किस प्रकार से इनके विभाग में इस प्रकार से विद्यालय का निर्माण कार्य हो रहा है जिसमें बच्चों का भविष्य है, जिसमें केवल और केवल गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है इस विद्यालय से। अगर ये सरकारी बजट आ रहा है तो उसका ज़बरदस्त घोटाला किया जा रहा है। कितने दिनों तक चलेगा ये मकान, ये भवन कितने दिनों तक चलने वाले हैं? सर से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। सर स्वागत है आपका स्टेट प्राइम न्यूज़ में। धन्यवाद। सर हम विद्यालय में आपके किसी के मतलब बुलाने से नहीं आए, लेकिन हम जानना चाहते थे सर, आखिरकार जो यहाँ विद्यालय जर्जर था ना सर पहले, जी उसको ध्वस्तीकरण कराया गया, अब पुनः निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जी। हम यही जानना चाहते थे किस प्रकार से, किस रेशियो में बनाया जा रहा है, क्या मटेरियल का रेशियो सर? सर ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ईटा 1-2 बार बेकार क्वालिटी का आया था तो हमारे प्रधान जी उसको वापस करा के फिर अच्छी क्वालिटी का मंगाए थे। और ये ठेकेदार कहाँ के हैं जिनके द्वारा ये मरम्मत कार्य निर्माण कार्य कराया जा रहा है सर? सर ये तो पता नहीं है हमें, क्योंकि ये यहाँ से नहीं हुआ, ये कहीं अधिकार मतलब बाहर से ही कहीं से हुआ है। अच्छा। सर बताइए, बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है इस विद्यालय से, बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं, कितने दिनों तक चलने वाला है विद्यालय? पहले तो जर्जर स्थिति में था, तब पर भी डर बना हुआ था। अगर ये घटिया क्वालिटी मटेरियल से लगा करके बनवा रहे हैं, कहीं धराशायी हो जाए तो इन बच्चों की ज़िंदगी का जिम्मेदार कौन होगा सर? अगर इन बच्चों की ज़िंदगी क्या खतरे में नहीं पड़ेगी सर? बिल्कुल पड़ेगी सर। बताइए, क्योंकि सर शिक्षक हैं यहाँ के सर। ये बन रहा है ये, तो इसमें प्रधान जी का जैसे यहाँ विद्यालय कोई इंटरफेयर नहीं है ये। जैसा कि जान नहीं रहे हैं सर, कह रहे हैं यूसी जी के द्वारा बन रहा है। और ये बच्चे हैं, बच्चों से मैं पुनः जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? अंशिका मोरे। अंशिका, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th में पढ़ते हैं। ये बच्चे हैं जो इस विद्यालय में, पहले यहाँ पर एक मकान था कि नहीं मकान था ना, वो टूट गया, कब टूटा है? और ये जब नया निर्माण कार्य चल रहा है, इन बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है इसमें बच्चे बैठ करके पढ़ते शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर बताइए, अब जब ऐसे ही मटेरियल का प्रयोग होकर के बन गया है तो कितने दिनों तक चलेगा, कितने वर्षों तक चलेगा? फिर से वही स्थिति आ जाएंगी, 2-4 वर्षों में इसको धराशायी करवाना पड़ेगा, फिर सरकार के द्वारा बजट पास करवाया जाएगा और फिर इसका निर्माण कार्य कराने के लिए मतलब पैसा आएगा। सरकारी बजट का जबरदस्त घोटाला हुआ है और इस प्रकार से हो रहा है इसका निर्माण कार्य, और कक्षाएं चल रही हैं। मैम स्वागत है आपका स्टेट प्राइम न्यूज़ में। हाँ बताइए, किस पद पे हैं मैम आप यहाँ? इंचार्ज प्रधानाध्यापक। मैम आपके यहाँ जो विद्यालय प्रांगण में एक भवन निर्माण कार्य चल रहा है, किस प्रकार से बनाया जा रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और किसके अंडर में कॉन्ट्रैक्ट है वो वही लोग आके बनवा रहे हैं। क्या सही ढंग से बन पा रहा है मैम? आप इसका निरीक्षण खुद करके देख लीजिए हमने स्वयं। निरीक्षण किया है मैम। हाँ तो ठीक है, फिर आपने किया, आप देखिए जो स्टेटमेंट आपको लग रहा है वो डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या कभी आपने विरोध नहीं किया मैम कि आपने इस विद्यालय में प्रांगण में बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़? बच्चे को जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सर देखिए, जब विद्यालय बन रहा था तो हम लोगों को नींव वही पड़ा था, तो सही ईंटा और सब कुछ सही इस्तेमाल किया गया। जब दिवाली की छुट्टी हुई, इसमें जो जुड़ाई हुई उसमें कुछ खराब ईंटों का हुआ, वो हम लोग की अनुपस्थिति में हुआ, तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। बाकी उसके बाद 2-3 टाली ईंटा जब हमारे उपस्थिति में आया तो उसको वापस करवा के फिर से सही ईंटे का प्रयोग किया गया। तो बाकी जहाँ जो गड़बड़ हो रहा था हम लोगों ने बताया। आखिरकार इन बच्चों का भविष्य जुड़ा है, उसमें उस विद्यालय में उसी क्लासरूम में बैठ करके बच्चे पढ़ेंगे,
और बताइए, जब जर्जर था तब पर भी मन में डर था बच्चों के, है ना मैम? तभी हम लोग दोनों क्लास में बैठाते नहीं थे, बहुत मुश्किल से हमारे समय कटे हैं और बहुत प्रयास के बाद ये बनना शुरू हुआ है, तो बेहतर काम हो तो और इसकी। इसके पहले हमने कवरेज भी किया था मैम जर्जर हाँ भवन जी को जी लेकर के। किया था। और अब जा करके वो नवनिर्माण कार्य चल तो रहा है, लेकिन अभी भी बच्चों के मन में डर व्याप्त होगा कि आखिरकार बताइए बच्चे बेचारे क्या जानते हैं, उसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे, बैठ कर पढ़ेंगे और यही अचानक से कहीं धाराशायी हो जाए। जब इस प्रकार से घटिया क्वालिटी मटेरियल से बन करके तैयार हो जा रहा है तो आखिरकार कितने दिनों तक चलेगा विद्यालय? इस प्रकार की स्थितियां हैं और मैं खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी जानना चाहूँगा कि कृपया करके इस भवन का जांच करवाएं और किस बेस पे बनाया जा रहा है, क्या रेशियो है। अगर ये सही ढंग से अगर बनेगा तभी तो चल पाएगा, लेकिन अब तो ये खड़ा कर दिया गया है, बना करके तो खड़ा कर दिया, केवल छत लगाना बाकी है। तो ऐसे यहाँ के हालात हैं, इसका जांच होना चाहिए और जांच हो करके इसको सही ढंग से बनवाया जाना चाहिए, क्योंकि इस विद्यालय में इन बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है इससे। और देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।